हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेशन और इस जिसमें कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको यह आइडिया हो सके कि पेट के एग्जाम में किस तरह के जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। आई होप यह सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में नंबर 1 पर रहा है। यह मिशन आजादी के अमृत महोत्सव स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था और इस मिशन के अंतर्गत जो सबसे पहले सरोवर का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है वह भी यूपी के ही एक जिले से शुरू किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 यानी 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इसकी जो अनाउंसमेंट था कि बंगाल विभाजन का जो अनाउंसमेंट था वह 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उस समय पे जो इंडिया के अंदर वायसरॉय थे वह लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के टाइम पर बंगाल विभाजन के दिन को यानी कि 15 अक्टूबर को वहां उस समय पर शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। शोक दिवस के रूप में इसे 15 अक्टूबर को मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी जी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर पावापुरी हो जाएगा। महावीर स्वामी जी की जो डेथ है वह पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे और यह 24 नंबर के तीर्थंकर थे यानी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जो जन्म है वह वैशाली के अंदर हुआ था, कुंडग्राम में। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं वह पार्श्वनाथ थे। आगे चलते हैं। भारत का मरुस्थल क्या कहलाता है? तो भारत का जो मरुस्थल है उसे थार के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो जब आपसे पूछा जाएगा कि हॉट डेजर्ट यानी गर्म मरुस्थल भारत का कौन सा है तो आप थार आंसर करेंगे। और जब आपसे कोल्ड डेजर्ट पूछेगा यानी ठंडा मरुस्थल तब आप लद्दाख आंसर करेंगे। जो थार मरुस्थल है आपका वह राजस्थान वाला एरिया हो जाएगा। वहां पर जो मरुस्थल है हॉट डेजर्ट जो है उसे थार के नाम से जाना जाता है। गोबी डेजर्ट आपको मंगोलिया के अंदर मिलेगा। आटाकामा यह अफ्रीका में मिलेगा। आटाकामा डेजर्ट अफ्रीका में मिलेगा और जो गोबी डेजर्ट है यह मंगोलिया के अंदर आपको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है अभी हाल ही में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मजा नायडू
नेशनल पार्क, इसे अभी हाल ही में बेस्ट जू ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजा गया है। यह जो नेशनल पार्क है वह वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है और ये जो पद्मजा नायडू हैं वह सरोजनी नायडू जी की बेटी थी। पद्मजा नायडू जो हैं वह वेस्ट बंगाल की गवर्नर भी रह चुकी हैं। उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया था। इसे ही अभी हाल ही में 2022 का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर में कौन सा क्षेत्र है जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आपकी वह सेकेंडरी सेक्टर में आएगी और जो फर्स्ट सेक्टर होता है उसके अंतर्गत एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर को भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड कहा जाता है और जो थर्ड सेक्टर रहेगा उसमें सेवा क्षेत्र के लोग आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेपो रेट। दो चीजें होती हैं आरआर और ट्रिपल आर। आरआर वह होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड कराता है और ट्रिपल आर वह होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से लोन वापस लेता है। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो आरआर और ट्रिपल आर है इसे आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया, इसे मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह जी को संसद टीवी के सीईओ के रूप में भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल्स अलग अलग हुआ करते थे। पिछली बार इसे एक ही में मर्ज करके संसद टीवी नाम को बनाया गया है और यह मोदी जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था। इसको मर्ज किया गया था लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को और संसद टीवी बनाया गया था। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वह उत्पल कुमार सिंह जी हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको एक नाम दिख रहा होगा एस सोमनाथ जी, ये अभी इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अजय भादु जी, यह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसमें 3 पद होते हैं। जो मेन हेड हैं इलेक्शन कमिश्नर वह राजीव जी हैं और जो सब इलेक्शन कमिश्नर हैं वह अभी अजय भादु जी को अपॉइंट किया गया है। यह गुजरात कैडर से बिलोंग करते हैं। और ये श्वेता सिंह एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, यह अभी पीएमओ के अंदर यह पीएमओ की डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई है। श्वेता सिंह जी को पीएमओ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जीएसटी परिषद का जो जीएसटी काउंसिल होती है उसका हेड कौन होता है या उसे हेड कौन करता है हमेशा? तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसे हमेशा ही हेड करते हैं।
वर्तमान में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह निर्मला सीतारमण जी हैं। आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? यानी इन दो शब्दों को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था प्रीएम्बल के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया जाता है इंदिरा गांधी जी के समय पर। इसे इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अंतर्गत यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा कमेटी के कहने पर यूएसएसआर से जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी उन्हें जोड़ा गया था, यानी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और कमेटी हो जाएगी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, यह आपसे पूछी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य, यहाँ से आपके साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रहेंगे। सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर प्रिज्म हो जाएगा। और जो हमारी गाड़ियों में जो लेंस लगा होता है पीछे देखने के लिए वह उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से आपकी जो वायुदाब होता है उसे मापा जाता है, यानी एयर प्रेशर को जो नापते हैं वह बैरोमीटर के द्वारा नापते हैं। हाइग्रोमीटर के द्वारा जल की जो यानी वाटर की जो स्पीड होती है उसे नापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य हाल ही में कौन सा बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ फूड एटलस को लॉन्च करने वाला 3rd नंबर का राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? जो फर्स्ट स्टेट है वह बिहार है। सेकंड जो स्टेट है वह उड़ीसा है। और जो 3rd स्टेट बना है वह छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। तो चलिए यह था हमारा सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वह पेट के एग्जाम के अंदर आएंगे आपके जीएस के। आई होप आप सभी अच्छा करेंगे। तो चलिए थैंक यू। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपना एग्जाम अच्छा करके आइए। थैंक्स।